देखिए, मैंने बार बार कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया और रोज यह बात चरितार्थ हो रही है। एक तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जिस तरह की राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं, अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है और यह बहुत दुखद है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना जिसमें कहीं से कोई सच्चाई न हो, तो पूरे तौर पे शायद यह बात उनको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। चारों तरफ अराजकता का माहौल है, जिसको जब मर्जी जहां किसी को गोली मार दे, हत्या कर दे, लूट ले, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना हो गई। फिर से अगर यह कहा जाए कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है, तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी को देखने वाला, जो सरकार की जवाबदेही होती है कि समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में सरकार कोशिश करती रहे, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। समाज की निरंतर सेवा करने वाला एक संगठन, जिसमें काम करने वाली 100% महिलाएं ही होती है, और वह महिला भी समाज के सबसे निचले तबके से अधिकांशतः होती है, आशा कार्यकर्ता। आज पूरे बिहार में विगत कई दिनों से आशा कार्यकर्ता आंदोलन पर है। बहुत नजदीक से उनकी समस्याओं को हमने भी समझने का प्रयास किया है, और उसमें कई ऐसी समस्याएं उनकी है जो बिल्कुल जेन्युइन है, मानवीय समस्या है। लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार का कोई ध्यान उस पर नहीं है। अभी पूरे बिहार में उनका आंदोलन चल रहा है। हाँ, जो उनकी मांगे हैं उसमें से कुछ मांग भारत सरकार से संबंधित है, लेकिन अधिकांश मांग राज्य की सरकार से संबंधित है। आशा कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सरकारी या सरकार के नजदीक जो कर्मचारी लोग काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम आशा कार्यकर्ता करती है। लेकिन इस काम के बदले न तो उनको उचित पैसा मिलता है और न इज्जत सम्मान भी नहीं मिलता। एक तो पैसा इतना कम मिलता है कि जिसके बारे में सोचकर जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, महीना भर में कुल जोड़कर उतना पैसा भी उनको नहीं मिलता है। तो जो राशि है उनकी, उसमें बढ़ोतरी की मांग है उनकी। कोरोना का समय, अब उस समय अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों ने काम किया। जब लोग सड़क पर घर से नहीं निकल रहे थे, तब उनसे काम लिया गया और उन लोगों ने लोगों की सेवा की। लेकिन उस वक्त भी कोई एक नया पैसा उस वक्त के काम के लिए नहीं भुगतान हुआ।
और यहाँ तक कि कई आशा कार्यकर्ता उस वक्त उनका डेथ भी हो गया, लेकिन सरकार मुआवजा की बात दूसरे लोगों के लिए तो करती रही, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं का जिनका डेथ हुआ उस दौरान काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, उसके एवज में उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। न तो काम का कोई पैसा मिला और न डेथ हो गया उनके परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए था, कुछ भी नहीं मिला। एक तरह से पूरे तौर पे अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है। और दूसरी ओर 24 घंटा उनकी ड्यूटी होती है। किसी भी समय रात के 2 बजे भी कोई डिलीवरी का पेशेंट हो तो उनको जाना है लेकर अस्पताल में, कहीं स्वास्थ्य केंद्र पर जाती हैं, 24 घंटा काम करती हैं। रात भर उनको किसी पीएचसी में या दूसरे अस्पताल में बिताना पड़ता है। वहाँ उनको साधारण जो सुविधा होती है, कहाँ बैठेंगी, कहाँ शौचालय का इस्तेमाल करेंगी, कुछ भी नहीं उनके लिए है। रात भर किसी तरह से बैठकर गुजारती हैं इधर उधर करके। कम से कम राज्य की सरकार को उनके लिए, एक तो उनकी मांग है और हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं कि हर जगह स्वास्थ्य केंद्र पर जहां आशा कार्यकर्ता जाती हैं, वहां एक अलग से उनके लिए कमरा राज्य की सरकार बनवाए, जिसमें सुविधा, शौचालय इत्यादि की सुविधा, बैठने की सुविधा उनको मिल पाए। यह तो बिल्कुल मानवीय चीज है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उल्टे एक तो कुछ कोई सुविधा नहीं और वहां के कर्मचारी या दूसरे लोग जिस रूप में प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, तो एक सुविधा उनके लिए वहां होनी चाहिए। कोरोना के समय जो उन लोगों ने सेवा की, उसके बदले में उनको राशि मिलनी चाहिए। कोरोना के समय जिनका डेथ हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी जो राशि ऐसे बाकी दिनों मिलती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन तमाम मांगों का हमारी पार्टी पुरजोर समर्थन करती है और आवश्यकता अनुसार उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमारी पार्टी आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी खुद आंदोलन करेगी। आवश्यकता अनुसार सड़क पर पार्टी उतरेगी, क्योंकि समाज में जो हम कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उस वहाँ से आती है आशा कार्यकर्ता और उनको देखने वाला, देखने की सूध आज राज्य की सरकार ने भी लेना छोड़ दिया है। कुल मिला जुला कर बिल्कुल अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है। तो हमारी पार्टी आंदोलन भी करेगी उनके लिए आवश्यकता अनुसार और उनकी मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। जो आंदोलन उनका चल रहा है उसका समर्थन करते हैं और राज्य की सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अविलंब उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख राज्य की सरकार अपनाए। चलिए, मोटे तौर पे इतनी ही बात थी। और कोई सवाल होगा तो पूछिए। क्या आंदोलन करेंगे तो लाठी बरसेगी किसी भी पार्टी को? या 1974 भी लोगों ने देखा है, जब जेल जाने से बिहार और देश के लोग नहीं डरते हैं, जहां कहीं भी अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। तो इसमें राज्य की सरकार अब कुछ कर नहीं रही है तो बस लाठी मारो उनका है, लेकिन उससे डर किस बात का? डरने का कहाँ कोई सवाल है। आंदोलन करने वाले लोग अगर डर गए होते तो देश कभी आज़ादी नहीं हुआ होता। तो उसी देश के हम लोग वासी हैं। फांसी पर भी लोग देश के खातिर झूलते रहे हैं, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन राज्य की सरकार जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार है, उनको भी डेमोक्रेसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री ने इंडिया जो बना उसके ऊपर कटाक्ष किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है। अब देखिए, वो ठीक है। एक तो कोई व्यक्ति अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख ले तो उनका बेटा कलेक्टर नहीं हो जाएगा नाम रखने से। उसी तरह से इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया है, तो नाम रखने से क्या होता है? हालांकि वह भी कितना उचित है अनुचित है विमर्श का विषय है, लेकिन उससे
कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है, कुछ भी नाम रख लें। देखिए अगली बार 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई कितना भी छटपटा ले। और कारण है जनता जिसके साथ है वो बनेगा, और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को जनता रिजेक्ट करेगी। ऊर्जा मंत्री और वित्त मंत्रालय है प्रधानमंत्री, इसलिए उन्होंने इंडिया का नाम जो है जोड़ा है। घबरा गए हैं, किनके बारे में कहा कि घबरा गए? प्रधानमंत्री जी के बारे में। नाम तो इंडिया रखा है इन लोगों ने ना, विपक्ष के लोगों ने ना। आपका सवाल, विपक्ष के लोगों ने इंडिया रखा है ना। सवाल वो ऊर्जा मंत्री और अशोक चौधरी ने बीते दिनों कहा था कि नीतीश कुमार में सारे वो क्वालिटी है जो प्रधानमंत्री में होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार। अशोक चौधरी ने भी कहा था, ऊर्जा मंत्री ने भी कहा। भैया यह बात तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी, जो बात लोग अभी बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमने कही थी तब जब ध्येय था हम लोगों का कि जेडीयू को, जो उनकी नीतीश जी की पार्टी है, उसको नंबर 1 की पार्टी बनाए। लेकिन उस वक्त हमारी बात पर ध्यान देने के बजाय पार्टी को ही गिरवी रख दी। पार्टी एक तरह से जेडीयू आज समाप्त है, और जो कुछ भी बचा है, जब नीतीश कुमार ही आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, तो अब इस स्थिति में नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी ऐसा सोचना, समय था जिस समय को नीतीश जी ने खुद ही गवा दिया है। प्रधानमंत्री के रेस में शामिल होने का एक अवसर था, लेकिन उस अवसर को स्वयं नीतीश कुमार जी ने, जो कहा जाता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, स्वयं इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो अब आज की तारीख में खुद का ही आधार बिल्कुल कुछ नहीं है इनका, तो आधारहीन कोई नेता, आधारहीन से मेरा मतलब है पॉलिटिकली, तो उस आधारहीन स्थिति का कोई नेता उस रेस में पहुंचे, अब कहां संभव है। नीतीश कुमार कहते हैं कि एनडीए में एक व्यक्ति की पार्टी है। अब नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, अब उनके यहाँ तो कभी यही नीतीश कुमार जी थे, जब गरज कर बोलते थे, कोई बात बोलते थे तो लोग सुनता था। और अब आरजेडी के सामने नतमस्तक होने के बाद उनको पहले तो देखना चाहिए ना, जहां नतमस्तक है वहां कितना आदमी की पार्टी है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी का भी जो चरित्र है, बनावट है, उसको भी देखना चाहिए नीतीश जी को, तब किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहिए। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। एकदम सुखाड़ की स्थिति पूरे बिहार में लगभग सुखाड़ की स्थिति है, और उसके चलते धान की रोपनी का भी मुख्य समय है। बहुत ही कम धान की रोपनी हुई है, और यही स्थिति कुछ दिन बनी रह गई तो बहुत बड़े अकाल का सामना करना पड़ सकता है बिहार को। वैसी स्थिति में अलर्ट राज्य की सरकार को पहले से होना चाहिए था। राज्य की सरकार अलर्ट यह मानकर पहले ही से चलना कि वर्षा होगी, लोग खेती करेंगे। वर्षा नहीं भी हो सकती है, पिछले कई वर्षों से इस तरह का रिकॉर्ड रहा है। तो यह मानकर अगर सरकार की तैयारी हुई रहती, अभी बिजली भी पहले जितना बिजली मिलती थी अब उसमें भी कटौती हो रही है गांव में। इसकी तैयारी अगर पहले से रहती तो बिजली का सहारा लेके भी कुछ सिंचाई का काम लोग कर सकते थे। तो जितना पहले सुविधा मिलती थी बिजली की गांव में, अब उसमें भी कटौती हो गई। तैयारी नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो स्टेट ट्यूबवेल वगैरह है उसके रख रखाव का भी काम नहीं हो पाया। पहले से अगर सरकार अलर्ट होती तो होता। तो राज्य की सरकार चाहती तो डैमेज को कंट्रोल बहुत दूर तक किया जा सकता था। प्राकृतिक विषय है, 100% उसको एड्रेस करना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम किया जा सकता था अगर राज्य की सरकार अलर्ट होती तो। कृषि मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल रखी है। लगातार सामने आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? क्या सामने आ रहा है? आपराधिक घटनाएं। आपराधिक घटना के बाद हमने बताया कि सीधे भगवान भरोसे छोड़ दिया, जिसकी मर्जी जहां अपराध करे। देखिए अभी हाल के दिनों में छोटी बच्चियों के साथ जितनी घटना बलात्कार की हुई है, सुनकर भी अजीब सा लगता है। तो घटना तो हो ही रही है, हत्या, लूट, बलात्कार रोजमर्रे की घटना हुई है, और हर जगह घटना हो रही, पूरे बिहार में घटना हो रही। और इसलिए इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद तो अब बिल्कुल सीधा है ना कि 2005 के पहले वाली स्थिति बिहार में लौटने लगी। अब 2005 के पहले जो लोग उस स्थिति के जिम्मेवार थे, वो ऐसे लोग सत्ता में होंगे
तो स्वाभाविक रूप से यही स्थिति आएगी, क्योंकि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको भरोसा है कि चलिए हम कुछ करेंगे गड़बड़ तो ऊपर से कोई देखने वाला है, शासन प्रशासन के लोग कुछ नहीं करेंगे, एक फोन ऊपर से आ जाएगा तो हमारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो इसलिए ऐसी स्थिति राज्य में बन गई। सर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपकी पार्टी कितने सीट का दावा करेगी, क्या इस पर कुछ विचार विमर्श कर रहा है? अब विचार विमर्श तो सब पार्टी में निश्चित रूप से चल रहा होगा, हमारे यहाँ भी चल रहा है, लेकिन अब इसको हम शेयर मीडिया से करें इसकी क्या कोई जरूरत तो है नहीं। सर, 2014 में 3 सीट आपको मिली थी, तीनों सीटों पे आप जीते, लेकिन 2019 में 6 सीट आपको यूपीए में थे, 6 सीट आप हार गए। तो सर पांच लड़े थे, 5 लड़े, पांचों हार गए थे सर, हाँ। लेकिन एनडीए में तीनों जीते थे। हाँ, तो इस बार क्या वो 3 के अलावा भी मांग रहेगी या कुछ? हमने कहा कि क्या मांग रहेगी, शेयर हम सार्वजनिक करें इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। जो तय हो चीजें होंगी हम आपको बताएंगे। बीच का जो प्रोसेस है, जहाँ विमर्श का मामला होता है, बीच के प्रोसेस की जानकारी हमेशा देने की आवश्यकता नहीं होती। जिस जिस स्टेज में हम जानकारी देने की जरूरत समझेंगे उस स्टेज में जानकारी आपको देंगे, और जब फाइनल होगा तब तो जानकारी देंगे ही। अगर बात एनडीए में नहीं बनती तो क्या थर्ड फ्रंट में भी जाएंगे? और अब कहाँ से? बिहार के अलावा भी बाहर लड़ने की तैयारी है क्या? नहीं, फिलहाल लोकसभा में बिहार से बाहर अभी हमारी तैयारी नहीं है, अभी बिहार में ही लोकसभा का चुनाव लड़े। सर, मणिपुर घटना को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, घटना तो दुखद घटना है, जिस तरह की घटना वहाँ पिछले कई महीनों से हो रही है, बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है घटना, आज भी हो रही है घटना, तो यह दुख का विषय है, पूरे देश के लिए दुख का विषय है। लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की जो जवाबदेही होती है, चाहे वहाँ राज्य की सरकार की जवाबदेही हो या भारत सरकार का जितना की उनकी जवाबदेही बनती हो, दोनों को देखना चाहिए, ऐसी घटना आगे न बढ़े। और समाज को भी थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी थोड़ा अवेयर होकर इन चीज़ों के खिलाफ खड़ा होगा तो सरकार को भी बल मिलेगा और घटना शायद रुक पाएगी।